पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो कुछ बातें आपने इस तरह से देखी होगी। अगर पीरियोडिक टेबल को देखते ही इस साइड अपने को क्या दिखता है जी, हाइड्रोजन। फिर दूर कहीं पर 18वें ग्रुप में कौन दिखता है, हीलियम। फिर मेरे पास आता है लिथियम, फिर मेरे पास बेरिलियम, फिर मेरे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद मैं लिखता हूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेरे पास फ्लोरीन, और फिर मैं लिख देता हूँ नियोन। इस तरह से अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ। पूरा पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका ब्लू प्रिंट आपको अच्छे से पता होगा, उसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कल हमने देखा भी था। उससे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पूछूंगा कि पीरियोडिक टेबल आपकी लेफ्ट से राइट जाती है और आप टॉप से किसकी तरफ मूव करते हो जी, बॉटम की तरफ मूव करते हो। तो इसमें इस पर मेरे को काफ़ी प्रॉपर्टी पढ़नी है। जो पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो मेरे पास जो एटॉमिक रेडियस है, एलिमेंट का साइज बढ़ता है मेरे पास घटता है जी। दूसरा, एटॉमिक रेडियस के साथ साथ मेरे पास कौन सी रेडियस आती है जी, आयनिक रेडियस है। बस ये है कि वो मेरे पास आयंस की फॉर्म में होगी, वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी या घटेगी। अब एक इससे आगे कंसेप्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है। एक आपसे पूछा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपका क्या रहेगा, और आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आपका क्या रहता है। ये सारे बातें करनी है जी आपको। ये बातें करने से पहले एक मेरे पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगा लो या इम्पोर्टेंट टर्म लगा लो जो आपको पढ़ने है। वो आपके पास क्या होता है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपके पास क्या है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज के साथ आपने क्या लगा दिया जी, इफेक्टिव लगा दिया सागर। अब आपसे कोई पूछे इफेक्टिव क्या होता है, अगर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, इफेक्टिव स्टडी की। इफेक्टिव स्टडी के बारे में अगर बात करें, इफेक्टिव स्टडी क्या, कि मैं एक कमरे में बंद था, हमारा कंस्टर्ड मस्टर्ड हमारे तक पीरियोडिक टेबल याद करने दे, मैं वो पीरियोडिक टेबल याद कर रहा हूँ चुपचाप, मेरे पास कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैं पीरियोडिक टेबल याद कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम यूज करके किससे बातें कर रहा हूँ जी, सागर से बातें कर रहा हूँ। साथ के साथ मेरी क्या चल रही है जी, मैं व्हाट्सएप का भी यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास व्हाट्सएप भी है और मेरे पास इंस्टाग्राम भी है और मैं पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन अब मान लो मेरे पढ़ते पढ़ते मेरी कोई चीज़ ऐसी स्किप हो गई, कल मास्टर ने जाके पूछ ली कि ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो मेरे पास कलर्ड होती है जी। ऐसी मेटल जो मेरे पास को क्या शो करती है, कलर्ड। वैसे नॉन मेटल आप, ऐसी नॉन मेटल जो मेरे पास कलर्ड होती है। वैसे तो सारे के सारे नॉन मेटल आपके पास कलरलेस होती है, जो चमकीली नहीं होती है आपके पास। ठीक है जी। अगर बात करूं तो फिर मेरे पास क्या जी, आयोडीन। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा चमकीली कौन है मेरे पास, आयोडीन है जी। मान लो ये बात आपकी स्किप हो गई क्योंकि उस टाइम किसका मैसेज आ गया था, सागर का। तो मैं इस स्टडी को इफेक्टिव स्टडी में कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें स्किप हो गई। तो इसी तरह एक इफेक्टिव चार्ज भी होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज की बात आएगी तो आप किसकी बात करोगे, इफेक्टिव वाले की बात करोगे। न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या, मैंने कल भी बताया था आपको, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज दीपिका, हंसते की दीपिका। मेरे पास एटम था, मैं नाम भूल गया, क्या पर, हाँ पापा की पूरी अभी याद है। मेरे पास क्या था, न्यूक्लियस था। अब मेरे पास न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, एक मेरे पास न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा मेरे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो सागर जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। और जो मेरे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मेरे पास दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक मेरे पास प्रोटॉन, दूसरा मेरे पास न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज। ओवरऑल कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने अब क्या बोल दिया, किसका चार्ज होगा, न्यूक्लियस का। तो मैंने इसको क्या बोला जी, न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मैं आपको थोड़ा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड चैप्टर की कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि आपने 10वीं तक ये पढ़ के आए थे कि जो मेरे पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, और फिर आपके पास पहला सेल होता था, उस सेल को आप क्या बोलते थे, के सेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता सागर, एल। एल के बाद हम क्या बोलते थे जी, एम। के एल एम और मेरे पास क्या जी, एम।
इन चीज़ों को मैंने क्या बोला जी, सेल। 10वीं तक की बात थी जी। अब ये तो है नहीं मेरे पास 4 ही होंगे नंबर में। अब मैं जैसे मैं किस में आता हूँ जी, 11th क्लास में आता हूँ, जब मास्टर तामने बोहर मॉडल करा हुआ, जब दोनों एक क्लास में हो, जब तामने मास्टर बोहर मॉडल करा हुआ, मतलब एक स्कूल में हो, नाम अटेंडिंग का चला ओपन पे, जिस दिन अपना ये सरकारी को कौन सा है और ये वाली चल रहा है। चलो ठीक है, जिस दिन अपना टॉपिक होगा बोहर मॉडल, उस दिन बताना, उस दिन मैं साथ के साथ आपको रिवीजन देता हूँ दोनों तीनों को। ठीक है जी। बोहर मॉडल, जब बोहर मॉडल कराया था तो बोहर मॉडल पता सागर क्या कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है जी, न्यूक्लियस। इसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ सेल होंगे 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास क्या, मेरे पीरियोडिक टेबल में 7 यूज होने, तो मैंने क्या लिखे 7, लेकिन ये मेरे पास क्या हो सकते हैं जी, इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं, अगर कहीं तक भी जा सकते हैं जी अपने पास। ओके जी। अब इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इनको मैंने बोल दिया जी ऑर्बिट, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ जी, मेरे पास ऑर्बिट है जी। ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी। इसको मैं सेल भी बोल सकता हूँ, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन। बात एक ही है। जब मैं अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल लूँगा, सेल। जब मैंने नंबरिंग का यूज़ कर लिया तो मैं क्या बोलूँगा, ऑर्बिट। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करूँगा, उससे पहले कि मेरे पास ये न्यूक्लियस, मैंने 3 ऑर्बिट कंसिडर किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो लास्ट वाला है इसको मैं क्या बोलता हूँ जी, वैलेंस सेल बोलता हूँ जी। पहली बात, आपने सुना होगा एक वर्ड और बोला होगा, आउटर मोस्ट सेल बोला होगा। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम बॉन्ड बना रहा है तो उसके कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वैलेंस सेल के, वैलेंस सेल के या आउटर मोस्ट सेल के। मैं यारी दोस्ती करता हूँ तो घर से बाहर जाकर करता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हाँ मेरा भाई मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं होता। जो आपके पास दोस्त बनते हैं कहाँ जाकर बनते हैं, बाहर। तो आपके पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे वो आपके आउटर मोस्ट सेल के जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा किसी भी एटम का, वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में। इसको मैंने बोला, सबसे बाहर वाले को मैंने बोल दिया एन, आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल। इस वाले को फिर नेक्स्ट वाले को मैं क्या बोलूँगा जी, n-1 बोलूँगा। जो मेरे पास n-1 होता इसका नाम होता मेरे पास पेनल्टीमेट सेल। कौन सा मेरे पास, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है जी। ये n था, ये n-1 था। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, n-2, ये वाला n-2। इसका नाम मेरे पास होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है जी। वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये मेरे पास न्यूक्लियस था जी। ओके, ये मैंने कोई एक सेल कंसिडर किया, ये मेरे पास दूसरा सेल है जी। ओके, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया समझाने के लिए। ये आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके कम भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो अब बताओ कि मेरे पास इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज। ये जो रेड वाला शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि ये न्यूक्लियस अपने पास क्या था जी, ये न्यूक्लियस था। ठीक है जी। ये न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज होता है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या होगा जी, अट्रैक्शन होगा।
यहाँ पर भी मेरे पास अट्रैक्शन होगी और यहाँ पर भी मेरे पास अट्रैक्शन होगी। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस था, इस इलेक्ट्रॉन को भी चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी चाहता है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या बोल दूं जी, आउटर इलेक्ट्रॉन। इन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोल दूं जी, एक हिसाब से ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या अब चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए? तो फिर मैं क्या बोल रही थी? अब बात सुनो, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी प्यार करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी प्यार करता है, और ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी प्यार करता है। ठीक है जी, ये मान लो कि अपना मैन मानो, वो मैन मान लो, जो भी है, कि एक बंदा है, एक न्यूक्लियस है जो इस इलेक्ट्रॉन को भी प्यार करा, इस इलेक्ट्रॉन को भी प्यार करा, जो इसका क्लोज है जी। अब ये क्लोज वाला बंदा नहीं चाहता कि कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में आए। यस सर। अब ये है इलेक्ट्रो, जो न्यूक्लियस है इसको प्यार करता है, ये इसको भी प्यार करता है, लेकिन ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियस इसको प्यार करे। तो ये इससे क्या करते हैं जी, रिपल्शन शो करते हैं कि भाग जा भाई, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, मैं आपको पास नहीं आने दूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या होगी जी, रिपल्शन। एक है ये घर वाली, ये बाहर वाली, सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास कि मेरे पास रिलेशनशिप में थे, फिर किसी और रिलेशनशिप में आ गए। ये पहला रिलेशनशिप नहीं चाहता कि कोई थर्ड पर्सन एंट्री करे। ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा था। इसका न्यूक्लियस, इसके इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरे को क्या लगेगा जी, रिपल्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर भी रिपल्शन लग रही है और अट्रैक्शन भी लग रही है। अब मेरे पास अट्रैक्शन भी है और मेरे पास क्या जी, रिपल्शन भी है, और मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज भी है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मेरे को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरी जो टोटल अट्रैक्शन लगी होगी सागर, टोटल अट्रैक्शन, उस टोटल अट्रैक्शन में से अगर मैं क्या कर दूं जो टोटल रिपल्शन माइनस कर दूं, कि इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास टोटल अट्रैक्शन आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करके मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास सिंपल अट्रैक्शन बच जाएगी। कितनी अट्रैक्शन लगती है, उस अट्रैक्शन मतलब टोटल फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितना चाह रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी मेरे को पता लग जाएगा। अगर मेरे को पता लग गया तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा जी। इस पूरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। कि मेरे पास अट्रैक्शन भी लग रही थी, रिपल्शन भी लग रही थी। अब उस अट्रैक्शन में से माना कि मेरे पास अट्रैक्शन, हम कोई नंबर से पढ़ रहे हैं कि मेरे पास अट्रैक्शन कितनी थी, तो 100, मान लो रिपल्शन कितनी लगी 50, तो मेरे पास अट्रैक्शन कितनी बच गई 150। समझने के लिए ऐसा होता है, ऐसा ऐसा चीज़ें प्रोसेस होगी। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मेरे पास दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। थोड़ी मेहनत की हुई आपके लिए देख लेते हैं कि मेरे पास जो इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्सेस, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप के फोर्स लगाएगा, एक अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस और रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था ये इसके बीच और इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या होगा जी, रिपल्शन होगा। आज जो इन दोनों के बीच में रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन completely charge of the nucleus does not act on the outer electron in this way, तो आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग shielded फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इसने किसका वर्ड यूज किया है, एक वर्ड यूज किया
ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं जी, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं जी, स्क्रीन कर रहे हैं, या इस चीज को गार्ड कर रहे हैं जी, अंदर नहीं आने देंगे जी। शील्ड कर रहे हैं, पुलिस वाले करते हैं लाठीचार्ज, शील्ड रखते हैं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शील्ड कर रहा हूँ जी। क्या कर रहा हूँ जी, शील्ड कर रहा हूँ। अब आपके पास शील्ड करें, दिस टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलूंगा उस इफेक्ट को मैं, जिस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैंने क्या बोल दिया जी, शील्डिंग इफेक्ट बोल दिया या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दिया। अब जो मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसीडरिंग फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात आपको पहले बता दी। अब इसने बोला पुअर शील्डिंग मोर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विल एक्ट ऑन द आउटर मोस्ट। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात में किसी को दिक्कत हो तो बात करो, वरना फिर मैं आगे इसका थोड़ा और एक्सटेंडेड चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। नहीं है जी, पक्का श्योर है जी? अब देखो थोड़ी बातें और कि कब शील्डिंग ज़्यादा हुई, कब शील्डिंग मेरे पास क्या होगी जी, कम होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने सागर क्या कंसिडर कर रखा है, ऑर्बिट। अब मैंने जिक्र किया ऑर्बिट का। सबसे पहले आता है मेरे पास ऑर्बिट, और मेरे पास क्या होता है जी, सेल। सेल के अंदर अपने पास कौन होता है जी, सब सेल। और सब सेल मेरे को कितने टाइप के पढ़ने हैं आपकी क्लास में, 4 टाइप के। एक मेरे पास एस सब सेल, एक मेरे पास पी सब सेल, एक मेरे पास डी सब सेल, एक मेरे पास एफ सब सेल। अब इन सब सेल के अंदर सागर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कितने, इसमें एक होता है, इसमें मेरे पास 3 होते हैं, इसमें मेरे पास 5 होते हैं, और इसमें मेरे पास 7 होते हैं। ये मेरे पास अगर शेप की बात करूँ तो ये मेरे पास स्पेरिकल होता है, ये मेरे पास डंबल होता है, ये मेरे पास डबल डंबल होता है, और ये मेरे पास कैसा होता है, लीफ शेप होती है जी। क्लियर? ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है जी। ये कौन कहता है मेरे को, क्वांटम नंबर कहता है जी। कौन कहता है, क्वांटम नंबर। पता चला कि सब चीज़ें मेरे पास ऐसे ऐसे आ रही, कुछ बातें समझ में, अगर ना ही हो तभी बता दे। स्पेरिकल मेरे पास कैसे है, स्पेरिकल। अब अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, ये मेरे पास कौन सा, एस ऑर्बिटल, स्पेरिकल स्पेरिकल। ये मेरे पास इस तरह की शेप होती है इसकी। अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की, जो मेरे पास पी ऑर्बिटल तो नहीं, पहले मेरे पी में कितने ऑर्बिटल मेरे पास, 3। एक मेरे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डम्बल शेप नज़र आ रही है, डमरू जैसी। उसके बाद मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। डी की शेप आपके पास इस तरह की होती है। कितने लोब आपके पास, 4 लोब। ठीक है जी, जो होती है। अब इसके पास मेरे पास आता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शेप होती है मेरे पास लीफ शेप। उससे मेरे पास कितने लोब आते हैं जी, 8 लोब आते हैं। कितने आते हैं, 8 लोब आते हैं जी। अब मैंने आपसे एक बात पूछी कि इसमें मेरे पास अगर लोब की बात करता हूँ, इसमें मेरे पास 1 लोब, इसमें मेरे पास 2 लोब। अभी देखिए इसमें कितनी लोब, इसमें कितनी लोब, 8 लोब। मैं शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़ रहा हूँ, उससे पहले अपने को ये चीज़ ये बता क्यों रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों मेरे पास, कि ये मेरे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट। ठीक है जी। इन ऑर्बिट के अंदर ही मेरे कौन प्रेजेंट होते हैं जी, सब सेल प्रेजेंट होते हैं, जो एस पी डी और एफ जो आपको ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना जी, ये इसके अंदर मिल रहा है जी।
ठीक है जी, सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, तो मैंने सिंपल क्या बोल दिया। ठीक है जी, ये किस तरह से है, ये मेरे पास सागर, सागर मान लो एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लग गया भाई, इसका लेटर आएगा होम मिनिस्ट्री से, इंडिया दिल्ली से, कैपिटल हम दिल्ली, इंडिया तो है, हम दिल्ली से बोलेंगे, दिल्ली से लेटर कहाँ चलेगा, हरियाणा की तरफ, हरियाणा से हिसार आएगा और हिसार से सात रोड पहुँच जाएगा आपके पास। मेरा, मैं कहाँ से चला, दिल्ली से, दिल्ली से कहाँ आया मैं, हरियाणा में, हरियाणा से मैं ऑर्बिटल में कहाँ पहुँचा, हिसार में, और हिसार से फिर आगे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जी। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहा है, एड्रेस। आप पहुँच गए जी। इस तरह से मेरा क्या पहुँचता है, मेरा लेटर होम मिनिस्ट्री से जब मेरे ज्वाइनिंग था वो इस तरह से पहुँचा। अगर इस तरह से पहुँच रहा है तो बता दूंगा कि हाँ, कि सारी चीज़ है तो इंडिया की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ मेरे किस में चल रही है, ऑर्बिट में चलेगी, सेल में चलेगी। अब ये तो नहीं है कि हाँ मेरा लेटर आया तो पाकिस्तान जाएगा। अब एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट के अंदर इतनी कहानी है, एक इंडिया है, इंडिया के ऊपर सारी चीज़ें मेरी इस तरह से है। अगर मैं घर की बात करता हूँ, मेरे घर में 5 कमरे हैं जी, अगर 5 कमरे हैं तो हर एक कमरा डिवाइडेड है जी, और हर एक कमरे मेरा बेड डिवाइड है, और बेड में मेरी बेड की मेरी साइड ही फिक्स है जी। और उसमें ये बता सकता हूँ कि सागर कौन सी साइड से हो रहा था, उल्टा हाथ में सोया, उल्टा हाथ में सोया। ठीक है जी, ऐसे मैं कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात है, एक छोटा घर, एक सिंपल सी बात है, एक फैमिली भी एक कंट्री की तरह काम कर रही है। एक साहब, सबसे पहले फादर साहब, फिर मम्मी, हर एक के काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर बंदा करता है सेम टू सेम। इसी तरह किसकी बात होगी आपके पास, ऑर्बिट की, और ऑर्बिट के अंदर ये हर घर की कहानी है जी। एक एक घर मिलाकर एक गांव बना, गांव बनाकर डिस्ट्रिक्ट बने, तहसील बनी, तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनते, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनते, स्टेट से कंट्री बनती है। इसी तरह हर एक एक छोटे छोटे इकाई को ऐड करके क्या बना दिया गया, ऑर्बिट बना दिया गया। एक ऑर्बिट में, हर एक ऑर्बिट में ऐसी कहानी चलती है, एस, पी, डी और एफ। अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूँगा ना, मेरा न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन जा सकता है, वो मेरा एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, उसके बाद डी और एफ। सबसे दूर कौन रहेगा, एफ, जो मेरे पास पेनिट्रेशन पावर है जी। कौन सी पावर, पेनिट्रेशन पावर। न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा जाने की पावर किसके पास, एस ऑर्बिटल के पास। किसके पास, अगर इसके पास है तो जो शील्डिंग पावर और स्क्रीनिंग पावर है जी, मैंने सिंपल लिखा शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर किसकी ज़्यादा, एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की, डी की और एफ की सबसे कम। जो शील्डिंग पावर होगी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, अगर मोस्ट स्क्रीनिंग पावर किसकी, एस की। अगर लिस्ट की बात करता हूँ, लिस्ट स्क्रीनिंग पावर किसकी, एफ की। ठीक है जी। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे, कि मेरे पास ये न्यूक्लियस था। अब अगर मेरा इनर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एफ का, आउटर मेरे पास किसका है जी, डी का। अब इस, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें। ठीक है जी, मैंने एक बार मेरे को इनको बताने दे, क्योंकि मैंने तक सेकंड चैप्टर कौन करा रखा है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन उधार रहा विद एग्जाम्पल। एफ ऑर्बिटल, इसकी पावर क्या है मेरे पास, सबसे कम। स्क्रीनिंग पावर किसकी ज़्यादा, डी की। एफ की स्क्रीनिंग पावर क्या, कम। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इनकी शील्डिंग पावर क्या है जी, कम। अगर इनकी शील्डिंग पावर मेरे पास कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तक इजीली पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, पहुँच पाएगा। अगर पहुँच पाएगा तो साइज क्या कर देगा, ये मान लो कि मेरे पास इफेक्टिव, अगर ये यहाँ तक जा सकता है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यार मेरे पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ना मतलब न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी जी, बढ़ गई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई दो बंदों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में, तो चीज़ें पास आएगी या दूर जाएंगी, पास आएंगी। तो मेरे पास साइज या क्या बोल लूँ मैं, रेडियाई क्या बोल लूँ सागर, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
इस चीज़ को मैंने इन्वर्स कर दिया कि मेरे पास ये न्यूक्लियस था, ठीक है जी, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट और ये मेरे पास कौन सा सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट और मेरे पास क्या जी सेकंड। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा डी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या रखा एफ। अब मेरे पास जो स्क्रीनिंग पावर किसकी ज़्यादा डी की, किससे एफ से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या एफ वाले को अंदर आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो अब की बार जो एटॉमिक साइज है और जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शील्डिंग है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगी तो पास नहीं आएंगे, अगर पास नहीं आएंगे तो चीज़ों का साइज क्या रहेगा, इंक्रीज होता है, बड़ा रहता है। ठीक है जी।